ये कहानी है एक छोटी बच्ची एलिना की, जो गलती से मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां की हर एक चीज मैजिकल और रहस्यमयी होती है। लेकिन उसे अपनी दुनिया में वापस भी तो आना होता है। वो अपनी दुनिया में वापस आने के लिए क्या क्या करती है, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत एक मैजिकल वर्ल्ड को दिखाते हुए की जाती है, जहां एक तोता उड़ रहा होता है। ये तोता जिस किंगडम के ऊपर से उड़ रहा होता है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं होता। तोता सीधे कैसल में पहुंच जाता है, जहां उस राज्य की रानी रहा करती थी। वो रानी क्वीन के साथ साथ जादूगरनी भी होती है और अपनी मंत्र की शक्तियों से एक तरह का अमृत बनाने की कोशिश करती है। तभी वो तोता उससे कहता है कि बेली आपको अमृत देने के लिए तैयार है, जिससे आप अमर हो जाएंगी, पर बदले में वो आपके सिल्वर शूज मांग रही है। लेकिन रानी तोते की सारी बातों को इग्नोर करती है और अपने अमृत बनाने के प्रोसीजर को कंटिन्यू करती है। इसी दौरान हम तोते को देखते हैं, जो उसके सिल्वर शूज निकालने की कोशिश करता है। ये देखकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो तोते को पकड़कर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो मैजिकल फ्लावर को उस सीरम में डाल देती है। ये मैजिकल फ्लावर करीब 20 सालों में एक ही बार खिलता है, यानी कि अब उसका सीरम तैयार हो गया है। जहां हम उस सीरम को देखते हैं जिसमें एक बवंडर जैसा निकलता है, और फाइनली वो उसे एक बोतल में बंद कर देती है और कहती है कि अब से कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, ये दुनिया अंधेरे के चपेट में आ जाएगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। ये कहकर वो कैसल से बाहर आ जाती है। यहीं से सीन कट होता है, हमें रियल वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न दुनिया को दिखाया जाता है, जहां एक कपल अपनी बेटी को लेकर कार में जा रहे होते हैं। इस लड़की का नाम एलिना होता है। यही हमारी कहानी की लीड कैरेक्टर है। ये हमेशा ही फोन में बिजी रहा करती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे मोबाइल से दूर करने के लिए अपनी दादी के घर ले जा रहे होते हैं, ताकि वो इन छुट्टियों में अपने मोबाइल से चिपके रहने की आदत से छूट जाए। इधर हम एलिना को देखते हैं, जहां उसके पेरेंट्स उसे एक बुक पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन एलिना काफी ज्यादा चतुर होती है। वो बुक के अंदर मोबाइल छिपा लेती है और मस्त ही मोबाइल चला रही होती है, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को भनक भी नहीं होती है। तभी उसके फादर को पता चल जाता है और वो उसकी बुक छीन लेते हैं। लेकिन एलिना जिद करती है और गाड़ी रुकवाकर उतर जाती है और कहती है कि मैं बिना मोबाइल के कहीं नहीं जाऊंगी। जिस पर एलिना की मॉम उससे कहती है कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखने लायक हैं। लेकिन एलिना एक जिद्दी बच्ची है और वो अपने जिद पर अड़े रहती है, इसलिए उसके फादर मोबाइल को पीछे वाले टैंक में रखवा देते हैं और फिर एलिना से कहते हैं कि जब तक हम दादी के घर नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। तभी वो बवंडर, जिसे जादूगरनी रानी ने दुनिया को मिटाने के लिए तैयार किया था, वो इनकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी एलिना का डॉगी एलिना को पकड़कर गाड़ी के अंदर खींचता है और कहता है कि जल्दी से गाड़ी के अंदर चलो। इधर एलिना के पेरेंट्स गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एलिना कार में नहीं बल्कि उस पीछे वाले टैंक में बैठ जाती है, जिस टैंक को ये लोग कार से खींचकर ले जा रहे थे। तभी वो बवंडर उस टैंक को उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर उसके फादर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी एलिना भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स को आवाज देती है। अब धीरे धीरे उस कार के पीछे का टैंक इस बवंडर की चपेट में आ जाता है और ऊपर जाकर बुरी तरह से घूमने लगता है, और इसी टैंक के अंदर एलिना और उसका डॉग होता है। इधर हम उसी जादूगरनी रानी को देखते हैं जिसने ये बवंडर को शुरू किया था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो टैंक उसी रानी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानी की वहीं पर डेथ हो जाती है। यहीं से सीन कट होता है, हमें टैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिना को होश आ जाता है। तभी उसका डॉगी उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। ये सुनकर एलिना शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम बोल सकते हो, जिस पर डॉगी कहता है कि मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, शायद तुम्हें सर में चोट लगी हुई थी, इसी वजह से तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही थी। अब एलिना अपने टैंक का दरवाजा खोलती है तो वो खुद को एक रहस्यमयी दुनिया में पाती है, जहां वो देखती है कि उसका टैंक एक महल पर लैंड किया है। लेकिन इस हालात में फिर भी वो अपने फोन को ढूंढ रही होती है, जिसके बाद उसे फोन मिल जाता है और वो टैंक से उतर जाते हैं। जैसे ही वो उस टैंक से उतरते हैं, वो टैंक नीचे गिर जाता है। वहीं पर हम रानी के एक आदमी को देखते हैं जो एलिना को देख रहा होता है। अब हमें इस शहर के लोगों को दिखाया जाता है, जो उस टैंक को उड़ता हुआ घर समझते हैं और एलिना को कोई परी जिसने इस ताकतवर रानी को खत्म कर दिया है, और एलिना की जय जयकार करते हैं। तभी वहाँ पर तेज शाइनिंग रोशनी आती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि मेलिना आ गई है। उस रोशनी में से एक लेडी निकलती है, यही मेलिना है, जिसे लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ये उसी रानी की बहन है जिसने उस डिस्ट्रॉय करने वाले बवंडर को तैयार किया था।
था, लेकिन ये अच्छी जादूगरनी है। अब एलिना मेलिना से पूछती है कि ये जादुई जगह कैसी है, मुझे तो अपने पेरेंट के पास वापस जाना है। जिस पर मेलिना उससे कहती है कि पहले तो तुम उस जगह से हट जाओ, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन मरी पड़ी हुई है। जिसके बाद जब एलिना उस जगह को देखती है तो वाकई में रानी वहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। जिस पर एलिना पूछती है कि मेरा टैंक आपकी बहन के ऊपर ही क्यों गिरा। जिस पर मेलिना बताती है कि मेरी बहन इस दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके ही बवंडर से तुम्हारे टैंक को उठाया और उसके ऊपर लैंड करवा दिया, जिसकी वजह से वो यहीं पर मारी गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस टैंक के अंदर कोई है। जिस पर एलिना कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। आप कैसे भी करके किसी मंत्र की शक्तियों से मुझे मेरी दुनिया में भेज दो। जिस पर मेलिना कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें असली दुनिया में पहुंचा सकूं। लेकिन फिर मेलिना एक मैप दिखाती है जिसमें एक मैजिकल पहाड़ होता है। जिस पर एलिना एक्साइटेड होकर उससे पूछती है कि क्या हम इस मैजिकल पहाड़ को पार कर लेंगे तो अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिस पर मेलिना एलिना को मैप में एक जगह दिखाती है जहाँ गुडविन नाम का एक जादूगर राज करता है। अगर तुम वहां पहुंच जाओगे तो वो तुम्हारी दुनिया में पहुंचने में तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन गुडविन तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इंसानों की हेल्प करनी होगी। जिसके बाद मेलिना एलिना को एक रास्ता दिखाती है और कहती है कि जब ये रास्ता खत्म हो जाएगा तो वो राज आ जाएगा जहाँ पर गुडविन राज करता है। दूसरी तरफ यहाँ के लोग एलिना को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ही हमारी रानी हो, लेकिन एलिना किसी भी तरह से इस जगह से निकलना चाहती है। लेकिन एलिना के पास अब कोई भी शूज नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने डॉगी से कहती है कि मुझे शूज ला कर दो। तभी हम देखते हैं कि डॉगी महल के अंदर जाता है और वही सिल्वर शूज ले आता है जो उस जादूगरनी रानी के होते हैं। लेकिन उन शूज का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए एलिना उससे कहती है कि ये तो काफी बड़े हैं। जिस पर डॉगी उससे कहता है कि जो मिला है उसे पहन लो, वरना अब हमारे पास कोई भी शूज नहीं है। इसलिए एलिना भी उसे पहन लेती है, लेकिन जैसे ही वो शूज पहनती है वो शूज उसके पैर में फिट आ जाते हैं, जिसे देखकर एलिना हैरान रह जाती है और कहती है कि यहाँ की हर चीज मैजिकल है। जिसके बाद ये अपने एडवेंचर सफर में निकल जाते हैं। यहीं से सीन कट होता है, एक दूसरे किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेली नाम की जादूगरनी राज करती थी और यही इस मूवी की विलन है। इसी ने उस तोते को वहाँ पर भेजा था जहाँ पर रानी के शूज रखे होते हैं और बेली किसी भी तरह से उस मैजिकल शूज को हासिल करना चाहती है। तभी वहाँ पर वो तोता आ जाता है और बताता है कि वो रानी मर चुकी है। जिस पर बेली मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि अब तो वो सिल्वर शूज मेरे हो जाएंगे। जिसके बाद वो अपने तोते को ऑर्डर देती है और कहती है कि जल्दी से वो सिल्वर शूज ले आओ। तभी वो तोता बेली को बताता है कि वो छोटी लड़की वहाँ पर आई थी, वही वो सिल्वर शूज ले गई होगी। ये सुनकर बेली उस तोते पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। अब तोता बेचारा बेली की बात मान जाता है और उन सिल्वर शूज को लेने के लिए निकल जाता है। इधर हम बेलिना को देखते हैं जो अपने जादू से उन पर नजर रखती है और सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ हम एलिना और उसके डॉगी को देखते हैं जो काफी दूर चलने के बाद थक जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको एक भी इंसान नहीं मिला होता है जिनकी वो हेल्प कर सके। और जब तक वो 3 इंसानों की हेल्प नहीं करेंगे वो गुडविन के राज तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक कद्दू का खेत मिलता है जिसके बीच में एक काग भगोड़ा रखा होता है जिसे हम स्केर कैरो भी कहते हैं। तभी वहाँ पर वो तोता आ जाता है और एलिना से बात करने लगता है। ये सारी बातें बेली भी अपनी आंखों के जरिए देख रही होती है। वहीं पर वो तोता एलिना से झूठ कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जिस पर वो स्केर कैरो अजीब से इशारे करता है और कहता है कि ये तोता झूठ कह रहा है। ऐसा करते हुए एलिना स्केर कैरो को देख लेती है। तभी वो तोता स्केर कैरो के पास चले जाता है और कहता है कि तुम मेरे मामले में इंटरफेरेंस मत करो, मुझे बस उसके सिल्वर शूज चाहिए। वो देखती है कि तोता स्केर कैरो से बात कर रहा है, इसलिए वो उनकी फोटो क्लिक करने लगती है। तभी तोता डर जाता है और सोचता है कि कहीं ये मंत्र की पावर तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए तोता उड़कर वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर स्केर कैरो उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना को कुछ भी समझ नहीं आता है। जिसके बाद वो स्केर कैरो का मुंह बना देती है और अब वो स्केर कैरो अपनी बकबक शुरू कर देता है। और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो स्केर कैरो एक इंसान है, जहाँ पर एलिना उसे अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करती है क्योंकि एलिना को 3 इंसानों की हेल्प करके उन्हें अपने साथ ले जाना होगा। तब जाकर गुडविन उसे उसकी दुनिया में वापस पहुँचाएगा, जहाँ पर एलिना स्केर कैरो से कहती है कि लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ गुडविन के पास चलो, वो तुम्हें दिमाग देगा क्योंकि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करता है। इसी वजह से स्केर कैरो
उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं जो गुस्से में अपने गार्ड से कहती है कि जल्दी से कारागार से उस नरभक्षी को लेकर आओ जो इंसानों को पकाकर खा जाया करता था। अब वही मुझे सिल्वर शूज दिला सकता है। जिसके बाद गार्ड्स बेली का ऑर्डर फॉलो करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एलिना और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपना सफर जारी रखते हैं, जहां पर डॉगी और स्केर कैरो कई सारी खूबसूरत जगहों को पार करते हैं। जब वो एक जगह पर आगे निकलते हैं जहां पर एलिना अपने फ़ोन को देखती है और वहां पर नेटवर्क मिलाने की कोशिश करती है, जिस पर स्केर कैरो उससे कहता है कि तुम क्या देख रही हो, जिस पर एलिना उससे कहती है कि मुझे इंटरनेट चाहिए, जिस पर स्केर कैरो उससे कहता है कि इंटरनेट तुम्हारा कौन लगता है। तो एलिना उससे कहती है कि इंटरनेट को कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास तुम्हारे हर सवालों का जवाब होता है। ये सुनकर स्केर कैरो हैरान रह जाता है और कहता है कि ये लड़की उसे ढूंढ रही है जो दिखता भी नहीं है। जिसके बाद ये बढ़ते बढ़ते एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जिसे पार करने के बाद एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वो फॉरबिडन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इधर हम बेली को देखते हैं जिसके सामने वो खतरनाक नरभक्षी को लाया जाता है, जहाँ पर बेली उसके सामने कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ मशरूम उग जाते हैं जिनमें से कुछ आवाजें आती हैं। ये सुनकर नरभक्षी बहुत ही खुश हो जाता है। अब बेली उसकी जंजीरें खोल देती है और कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो। ये कहकर वो उसे एक बोतल देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और अब वो नरभक्षी अपने मन में सोचता है कि अब मैं कई सारे इंसान को खा सकूंगा। इधर बेली उससे कहती है कि हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक लड़की से मेरे लिए उस सिल्वर शूज को लाने होंगे। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हारे घर की भी तुम्हें लौटा दूंगी, जिसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। इसके लिए वो नरभक्षी भी मान जाता है और तुरंत ही सिल्वर शूज लेने के लिए निकल जाता है। इधर जंगल में हम एलिना को देखते हैं जो अपने सफर के दौरान एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है, जिसे वो उठाकर रख लेती है। तभी अचानक उसके डॉगी को कुछ आवाजें आती है, जिसकी वजह से वो डर कर दूसरी तरफ भागने लगता है। वहीं पर एलिना अपने डॉगी को आवाज देते हुए उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि वहां मत जाओ, लेकिन डॉगी नहीं रुकता, इसलिए एलिना भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। जिसके बाद वो डॉगी एक स्टैचू के पास आकर रुक जाता है। जब एलिना उस स्टैचू को देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में ये एक इंसान था जो किसी जादुई पावर की वजह से लोहे के स्टैचू में बदल गया है। अब उस स्टैचू का मुंह थोड़ा थोड़ा हिल पा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि एलिना को जो स्प्रे की बोतल मिली थी वो उसके ऊपर सींच देती है। इसी वजह से उसका मुंह थोड़ा थोड़ा खुल जाता है और वो उससे कहता है कि वो स्प्रे पूरी बॉडी में डाल दो, जिससे मेरे हाथ पैर भी खुल जाएंगे क्योंकि उनमें जंग लग गई है। जिसकी वजह से वो ऐसे ही करती है और अब वो स्टैचू बोलने लगता है। अब वो स्टैचू एलिना को थैंक यू कहता है, जिसके बाद वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि कुछ साल पहले मैं एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था और एक लड़की से प्यार करता था। जिसके बाद वो एलिना को उस लड़की की फोटो भी दिखाता है, लेकिन लड़की की मॉम को इनका रिश्ता मंजूर नहीं होता है, इसलिए वो उस सिटी की रानी को कुछ पैसे देकर इस आदमी को लोहे का स्टैचू बना देती है। और ये ऑयल स्प्रे की बोतल मेरी ही है जो कुछ दिन पहले मुझसे खो गई थी और आज तुमने इसे ढूंढ निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिसके बाद वो स्टैचू कहता है कि अब मैं उस रानी का खात्मा कर दूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। तभी एलिना उससे कहती है कि वो रानी तो कब की मर चुकी है, उसके ऊपर मेरे कार की टैंक गिर गई थी, इसी वजह से वो मर गई है। ये सुनकर वो स्टैचू खुश हो जाता है। जिसके बाद एलिना उससे कहती है कि हम गुडविन नाम के एक जादूगर से मिलने जा रहे हैं, वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। जिस पर वो स्टैचू भी मान जाता है। जिसके बाद ये अपना सफर जारी रखते हैं और उस फॉरबिडन फॉरेस्ट को पार करके एक पत्थर वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां पर एलिना का डॉगी आगे आगे चल रहा होता है और साथ ही वो अपने टॉय के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर एलिना उससे तंग आ जाती है और डांटने लगती है और उससे कहती है कि देखो हमारे आसपास कितनी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन तुम उन्हें देखने की बजाय तुम अपने टॉय में ही खेल रहे हो। ये कहने के बाद एलिना को भी उसकी मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही मोबाइल में बिजी रहा करती थी और यहाँ पर एलिना को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी एलिना को कोई आवाज सुनाई देती है, इसी वजह से एलिना उसी दिशा में जाने लगती है जहाँ पर बहुत सारे मशरूम उग रहे होते हैं और बोर्ड में लिखा होता है कि गुडविन जादूगर यहीं पर रहता है। जिससे एलिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि गुडविन जादूगर हमें इतने जल्दी कैसे मिल गया। वहीं पर एलिना का डॉगी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी एलिना देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। असल में ये वही आदमी है जिसे बेली ने इन लोगों से वो सिल्वर शूज लाने के लिए भेजा है। इधर हम बेली को देखते हैं जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है।
इधर हम एलिना को देखते हैं जो उस आदमी से कहती है कि क्या आप ही गुडविन है। ये सुनने के बाद वो आदमी हाँ में जवाब देता है, जिस पर एलिना उससे कहती है कि आप अपने मंत्रों की पावर से जल्दी से मुझे घर भेज दीजिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और वो एलिना को अपनी गाड़ी में बैठाने लगता है। लेकिन असल में वो एक स्टोव होता है जिसमें वो एलिना को पकाकर खाने वाला था। लेकिन एलिना इस बात से अनजान होती है, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाना होता है। इधर हम बेली को देखते हैं जो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि उसे जल्दी सिल्वर शूज मिल जाएंगे। इधर हम स्कैर कैरो और स्टैचू को देखते हैं जो एलिना को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारे मशरूम उगे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर उस आदमी ने डॉगी को बांध दिया होता है। वो उसे फ्री कर देते हैं, जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि एलिना को क्या हुआ है। तभी वो डॉगी बताता है कि हमें एलिना को बचाना होगा और वो तुरंत ही उसके तरफ भागने लगता है। जिसके बाद स्टैचू और स्कैर कैरो भी डॉगी के पीछे पीछे आने लगते हैं। इधर वो नरभक्षी एलिना से कहता है कि वो एक टाइम में एक ही इंसान को भेज सकता है, जिस पर एलिना उससे कहती है कि जल्दी से मुझे घर भेज दो। तभी डॉगी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना को घर जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो उससे कहती है कि पहले मैं ही जाऊंगी। ऐसा कहकर वो स्टोव में बैठ जाती है और अब वो नरभक्षी उस स्टोव को बंद कर देता है। अब आगे स्टैचू और स्कैर कैरो वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही स्टैचू नरभक्षी को देखता है वो तुरंत ही पहचान लेता है और सोचता है कि इसे तो कारागार में बंद कर दिया गया था, ये बाहर कैसे निकला। जिसके बाद स्टैचू और नरभक्षी में काफी ज्यादा फाइट होती है। दूसरी तरफ वो डॉगी एलिना को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इधर इनकी फाइट के दौरान वो स्टेव नीचे लुढ़क कर गिरने लगता है। इधर स्टैचू और स्कैर कैरो एक बड़े से पत्थर को धकेल कर नरभक्षी की जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं जो काफी ज्यादा निराश होती है और सोचती है कि अब उसे सिल्वर शूज कौन दिलाएगा। इधर हम एलिना को देखते हैं जिसे अपने किए पर रिग्रेट होता है और वो सोचती है कि वो इतनी सेल्फिश कैसे हो गई थी कि उसने घर जाने के चक्कर में अपने दोस्तों के बारे में सोचा तक नहीं। और उसके तीनों दोस्त बार बार उससे यही क्वेश्चन करते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा कहकर वो उदास हो जाती है। उसकी सिचुएशंस को देखकर स्टैचू को बुरा लगता है और कहता है कि अब छोड़ो, हम दोबारा से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अब ये लोग फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं जो सोचती है कि मेरा जरूरत का काम कोई भी नहीं कर पा रहा है। कहाँ मैंने नरभक्षी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर उसी जादूगरनी का नौकर आ जाता है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में बवंडर तैयार किया था। जिसे देखकर बेली उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो नौकर उसे एक बोतल दिखाता है जिसमें एक सीरम होता है। ये मैजिकल सीरम है, यानी कि अमृत है। वो बेली से कहता है कि अगर मैं आपको ये अमृत दे दूंगा और आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा तो मुझे वहाँ के किंगडम का आधा हिस्सा चाहिए, मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। बेली उस अमृत को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शायद इसमें तो बहुत सारी पावर्स होंगी। बेली उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें उस छोटी लड़की के सिल्वर शूज लाने होंगे। जिसमें वो जादूगरनी का नौकर मान जाता है और वो उस छोटी लड़की से सिल्वर शूज लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एलिना और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अजीब सी जगह में आ जाते हैं जहां वो हैरान करने वाला मंजर देखते हैं, जहां पर एक शेर डॉगी से डरकर ऊपर चढ़कर बैठा होता है। ये लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने छोटे डॉगी से शेर डर रहा है। वहीं पर शेर उनसे कहता है कि प्लीज इस खतरनाक कुत्ते को मेरी नजरों से दूर कर दो। और वो एलिना को बताने लगता है कि मैं एक इंसान हुआ करता था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ब्लू सिटी की रानी ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दिया। पर मेरी आत्मा एक शरीर को ढूंढते हुए इस शेर के अंदर चले गई, लेकिन मैं हूँ तो एक डरपोक इंसान ही। मैं इस शेर की बॉडी में नहीं रहना चाहता। यहाँ पर एलिना उस शेर को बताती है कि हम गुडविन नाम के जादूगर के पास जा रहे हैं, वो हर किसी की विश पूरी करता है, तो तुम भी हमारे साथ चलो और तुम पहले की तरह इंसान बन जाओ। जिसके बाद वो डरपोक शेर इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये शेर तो कुछ ज्यादा ही डरपोक होता है। भले एक चूहे से कौन डरता है। वो चूहे को देखकर वहीं पर रुक जाता है। अब डॉगी को ये देखकर रहा नहीं जाता और वो शेर को डांटने लगता है और कहता है कि तुम एक शेर के नाम पर कलंक हो, तुम इतने से चूहे से डर गए।
और उससे कहता है कि एक बार बिना डरे दहाड़ो, वो चूहा डरकर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ एक बिल्ली की तरह निकलने लगती है, इसलिए चूहा डरने की बजाय हंसने लगता है, जहाँ पर शेर को इस बात का काफी बुरा लगता है। यहाँ पर एलिना उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं, जिसे वो नौकर आइडिया देता है और वो आइडिया बेली को पसंद आता है, जिसके बाद बेली अपने जादू से एलिना के रास्ते में कुछ पौधे उगाती है। वो पौधे तुरंत ही बड़े हो जाते हैं और उनमें तुरंत ही रेड कलर के फूल खिल जाते हैं। इसी वजह से वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में वो पौधे बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जिसके पास कोई भी थोड़ी देर रहेगा तो वो बेहोश हो जाएगा और आखिरकार मर जाएगा। दूसरी तरफ हम एलिना और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो उसी लाल जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर एलिना इतनी खूबसूरत जगह को देखकर अपना फोन निकालती है और अपनी फोटो क्लिक करने लगती है। इधर बेली ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि ये थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, जिसके बाद वो सिल्वर शूज मेरे हो जाएंगे। इधर हम एलिना को देखते हैं, जिसका थोड़ी देर में सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद डॉगी और शेर भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन स्कैर कैरो और स्टैचू बेहोश नहीं होते हैं। यहाँ पर स्टैचू और स्कैर कैरो को लगता है कि ये लोग सभी सो रहे हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट कलर का चूहा आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग पागल हो, इस जहरीले पौधे के पास क्यों खड़े हो, यहाँ पर इंसान मर जाते हैं। तब जाके स्टैचू और स्कैर कैरो को इन पौधे के बारे में पता चलता है, इसलिए वो एलिना और डॉगी को उठाकर दूर ले आते हैं, पर वो शेर को नहीं उठा सकते थे, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। जब एलिना की आंखें खुलती है तो वो अपनी डॉगी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है। तभी वो चूहा बताता है कि ये थोड़ी देर में जाग जाएगा, अगर ये थोड़ी देर वहाँ और रहता तो मर जाता। तभी एलिना स्कैर कैरो और स्टैचू से शेर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो दोनों अफसोस जताते हुए कहते हैं कि हम शेर को नहीं बचा पाए, जिस पर एलिना उस चूहे से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी करके तुम शेर को बचा लो। वहीं पर वो चूहा कहता है कि वो शेर बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन एलिना उसे समझाती है। एलिना के समझाने पर चूहा मान जाता है और अपने सारे चूहे दोस्तों के साथ शेर को वहां से निकाल ले आता है। अब शेर भी उन जहरीले पौधों से बाहर आ जाता है। वहीं पर चूहा एलिना से इम्प्रेस होता है और कहता है कि आज मैंने भी तुमसे कुछ सीखा है कि हमारे दोस्तों पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद वो चूहा एलिना को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। तभी वो जहरीले फूल उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कोई अपनी जादुई शक्तियों से ये सब करवा रहा है, लेकिन वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, इन्हें ये सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं पता होते हैं। दूसरी तरफ हम बेली को देखते हैं, जो ये सब कर रही होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका एक भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है और कहती है कि ये हर बार बच जाते हैं, लेकिन बेली को वो सिल्वर शूज किसी भी कीमत में चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपनी आखिरी कोशिश करती है, जिसमें वो अपने पाले हुए मॉन्स्टर शेरों को भेज देती है, जिसके साथ वो जादूगरनी का नौकर भी होता है, जो ब्लू सिटी का राजा बनना चाहता है। दूसरी तरफ शेर को भी होश आ जाता है और अब ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, जिसके बाद ये ब्रिज को पार करके गुडविन के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। इसी बीच डॉगी को कुछ बदबू आती है और वो कहता है कि मुझे शेर की बदबू आ रही है, जिस पर एलिना उससे कहती है कि हमारे शेर को होश आ गया है, तो हो सकता है तुम्हें उसी की बदबू आती हो। लेकिन डॉगी उनसे कहता है कि हमारे शेर की बदबू नहीं है, बल्कि किसी बड़े मॉन्स्टर की बदबू है, मतलब जिसने हम पर जहरीले फूलों से हमला किया था, अब उसने अपनी मॉन्स्टर आर्मी को हमला करने के लिए भेजा है। इधर ये सभी ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जगह जगह से टूटा होता है, इसलिए स्टैचू वहां पर लेट जाता है, इसलिए वो सभी उसके ऊपर चढ़कर ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। इसी दौरान वहां पर मॉन्स्टर शेर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे की ब्रिज को ये पार नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा गैप होता है। अब क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर शेर भी आ गए थे तो वो एलिना के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके वजन की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है, जिससे दोनों शेर नीचे गिरने लगते हैं। इधर ये सब कुछ देखकर बेली को टेंशन होती है कि इस बार भी वो नाकाम ना हो जाए, लेकिन वो शेर गिरते हुए फिर से एलिना पर हमला करता है, लेकिन स्टैचू एलिना को पकड़ लेता है, लेकिन गलती से स्कैर कैरो ब्रिज के नीचे गिर जाता है। ये देखकर एलिना को काफी ज्यादा दुख होता है। अभी वो मॉन्स्टर शेर दोबारा से स्टैचू पर हमला करता है, लेकिन स्टैचू बड़ी ही बहादुरी से उसके साथ फाइट करता है। तभी ब्लू सिटी की रानी का नौकर एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर स्टैचू को जाकर लग जाता है, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर बेली ये सब कुछ देखकर खुश होती है और सोचती है कि अब उसे उसके सिल्वर शूज मिल जाएंगे।
तभी वो मॉन्स्टर शेर फिर से एलिना पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो डरपोक शेर आ जाता है और वो सीना तान कर खड़े हो जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर शेर को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं, लेकिन अंदर से वो डरपोक शेर भी डर रहा होता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों की जान बचानी होती है। इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक बड़ी सी छलांग मारता है और सीधे उस मॉन्स्टर शेर के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर दोनों शेरों के बीच घमासान फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान ब्रिज का वो हिस्सा भी टूट जाता है। इसी वजह से एलिना का दोस्त शेर भी अब नीचे गिर जाता है। तभी वो ब्लू सिटी की रानी का नौकर एलिना को धमकाता है और कहता है कि मुझे वो सिल्वर शूज दे दो। इसलिए एलिना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि इन बेकार के शूज की वजह से तुमने मेरे साथियों को मार दिया है, और उसे उन घटिया शूज को दे देती है। जिसके बाद ब्लू सिटी का नौकर उन शूज को कैच कर लेता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब उसे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी डॉगी की आवाज आती है, जिससे ब्लू सिटी की रानी का नौकर घबरा जाता है, लेकिन डॉगी तो उसे गुस्से से घूर रहा होता है। इसी वजह से वो रानी का नौकर पीछे भागने लगता है। तभी डॉगी उसके ऊपर एक झपट मारता है। इसी वजह से वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, लेकिन घबराहट के चक्कर में उसके सिल्वर शूज वहीं पर गिर जाते हैं। इधर हम बेली को देखते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उससे अब वो सिल्वर शूज कभी नहीं मिलेंगे। तभी एलिना को बाकी के दोस्तों की भी आवाज आती है, क्योंकि वो भी अभी मरे नहीं थे। जिसके बाद एलिना ब्रिज के नीचे आती है और अपने सारे दोस्तों को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर स्कैरकैरो भी आ जाता है, जिसके पास वो सिल्वर शूज भी होते हैं, और अब एलिना अपने सारे दोस्तों को गले लगा लेती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम सबको नहीं खोना चाहती। और डॉगी भी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर एलिना अपने डॉगी से माफी मांगती है कि मैं घर जाने के चक्कर में तुम्हें भूल ही गई थी, क्या तुम अपने दोस्त को माफ नहीं करोगे। अब ये सभी एक हो जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रिज को क्रॉस करके उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर गुडविन का कैसल होता है। अब इन्हें उन सीढ़ियों को पार करना होगा, जहाँ पर सीढ़ियों का एक लंबा सा रास्ता होता है। यहाँ पहुंचकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब इनकी विशेष पूरी होने वाली है। जहाँ पर एलिना सबसे कहते हैं कि भले ही मैं अपनी दुनिया में वापस चले जाऊं, लेकिन मैं तुम सबसे मिलने के लिए इस मैजिकल दुनिया में वापस आऊंगी। जिसके बाद वो महल की सीढ़ियां चलने लगते हैं। इधर हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही तोता होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर हमें जादूगर गुडविन को नहीं दिखाया जाता, उसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो तोते से पूछता है कि इस बार क्या खबर लाए हो। जिस पर तोता उसे बताता है कि एक छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ आपसे मिलने आ रही है, जिसके पास वही सिल्वर शूज हैं। अगर आपको वो सिल्वर शूज मिल जाएंगे तो आप दुनिया पर राज करेंगे। बस आपको उस छोटी बच्ची की विशेष पूरी करनी होगी, जिसके बदले में वो आपको वो सिल्वर शूज दे देगी। जिसके बाद गुडविन सभी की विश पूरी कर देगा, जिसमें स्टैचू एक इंसान बन जाएगा। वहीं पर स्कैरकैरो की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, साथ ही शेर के अंदर की आत्मा को एक शरीर भी मिल जाएगा। वहीं पर एलिना और उसका डॉगी अपनी दुनिया में वापस आ जाएंगे। और इसी वॉइस ओवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।